की जय, सभी हंसों की जय, आज के आनंद की जय, सत्संग कराने वालों की जय, इनके माता पिता की जय, इनके बाल गोपाल की जय, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। तो आज इस शहर का भाव उदय हुआ जो यहाँ पे सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब का सत्संग जो मूल ज्ञान आयोजित किया गया, क्योंकि बहुत बड़े भाग होते हैं जीवों के जब वो कबीर साहब के मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान, ये अनमोल ज्ञान जल्दी सुनने को भी नहीं मिलता। और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को समझ पाते हैं, क्योंकि सुनने वाले तो बहुत हैं, हजारों की लाखों की गिनती में सुनने वाले सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते उसको। जैसे कोई स्कूल में बच्चे तो सारे बैठे हैं, टीचर जो बता रहा है सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, लेकिन समझ बहुत कम पाते हैं। तो जो समझ जाते हैं वो पास हो जाते हैं, जो नहीं समझ पाते वो फेल हो जाते हैं। इसी प्रकार जो आज का सत्संग है ये मूल ज्ञान पे आयोजित है। मूल ज्ञान आपको समझना है कि असल में ज्ञान होता क्या है, क्योंकि इस दुनिया में ज्ञान ही ज्ञान मिल रहा है आपको। जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक आप ज्ञान ही ले रहे हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तब से ही उसका ज्ञान लेने का जो मकसद होता है वो शुरू हो जाता है। बच्चे को कैसे चलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, माँ बाप सिखाते हैं, और सीखता है तो स्कूलों में जाके सीखता है, और ज्यादा सीखता है कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, इंटरनेशनल कॉलेजेस में जाके सीखता है। आज भी सीख ही रहा है। हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमने सब सीख लिया है। रोज हमें वक्त एक नया पाठ पढ़ाता है, रोज हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और हमारा ये धर्म है कि हम हर प्रकार के ज्ञान को समझते जाएं, सीखते जाएं, क्योंकि सीखने से ही हमारी उन्नति होगी। जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया हम वहीं तक रह जाएंगे। इसलिए आज जो ज्ञान आपको समझाया जा रहा है वो है मूल ज्ञान। मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान दो तरह के ज्ञान होते हैं। आज तक जो आपने सुना टीवी में, कोई रामायण में, महाभारत में, गीता में, और वो गुड्डे गुड़ियों का खेल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं मिल गया वो भी सही है। इसीलिए तीसरे अध्याय 17वें श्लोक में, 17वें से पहले क्या बोला गया कि बहुत कुछ बताया गया है वेदों में, पुराणों में भक्ति करने के लिए, और उसके द्वारा जो भक्ति करता है वो पुण्यकर्मी प्राणी है। जो उसके अनुसार भी नहीं चलते हैं वो सब पापी जीव हैं। किंतु जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, जो आत्म सिद्ध हो जाते हैं, हे अर्जुन, उनके लिए ये कर्म कर्तव्य, ये पूजा पाठ लागू ही नहीं होती। कुछ नहीं करना उसने, केवल अपनी आत्मा में स्थित हो जाए और उसका परमात्मा उसी में छुपा हुआ है। जैसे दूध में घी छुपा है, अब दूध घी को ढूंढने के लिए अगर कहीं बाहर जा रहा है, भटक रहा है, तो उस दूध को अज्ञानी ही बोला जाएगा, क्योंकि दूध से घी कभी अलग था ही नहीं। ऐसे ही हमारी आत्मा से परमात्मा कभी अलग हुआ ही नहीं। इसीलिए आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है। अगर परमात्मा किसी मूर्ति में बैठा होता तो वो अजर, अमर, अविनाशी हो जाती, उसको खंडित नहीं कर पाता कोई। लेकिन वो परमात्मा का स्थान हमारी आत्मा में है। इसीलिए हे अर्जुन, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। इसीलिए क्योंकि परमात्मा उस आत्मा में वास करता है। और अगर हमने अपनी आत्मा के अलावा उस परमात्मा को कहीं और ढूंढने की कोशिश करी तो हम इस अनमोल मनुष्य जन्म को बर्बाद कर लेंगे। ये 1,84,000 भुगतने के बाद एक बार मिलता है केवल। ये 50-60 साल की जो देह है, ये अरबों खरबों साल जानवर, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, सांप, बिच्छू बनने के बाद कुछ समय
के लिए मिली है, अगर इसमें हमने आत्मा को नहीं जाना तो याद रखना वापस वहीं जाना पड़ेगा। अभी तो अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, उसके बाद नंगे घूमना पड़ेगा। सतयुग से लेके कलयुग आ गया, शेर तब भी नंगा था, आज भी नंगा है। गाय बैल बकरी तब भी नंगे थे, आज भी नंगे हैं। और ये आदमी तब नंगा था जब आया था दुनिया में, जब कपड़े भी नहीं थे, पत्ते खा के फूल खा के जानवरों को मार के शिकार करके खाता था। लेकिन देखो आज हवाई जहाजों में घूमता है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनता है। क्यों क्यों पहनता है? किसने दे दिए इसको इतने बढ़िया? शंकर जी का नंदी, भगवान का नंदी नंगा घूम रहा है और पिज्जा बर्गर खा रहे हो। इतने बड़े भाग है तुम्हारे, और तुम किसकी पूजा कर रहे हो? उनकी जो नंगे घूम रहे हैं, उनकी पूजा करने में लगे हो जिनको कपड़े तक नसीब नहीं हुए। लेकिन अपने आप को नहीं जान पा रहे हो कि कितनी बड़ी तुम्हारे ऊपर मालिक ने मेहर करी है कि तुम्हें बुद्धि दी है, नहीं तो तुम भी नंगे घूम रहे होते हो। केवल बुद्धि के दम पे आदमी आज हवाई जहाज बना के उड़ रहा है, लेकिन सच्ची भक्ति ना मिलने के कारण, सच्चा ज्ञान ना मिलने के कारण ये दोबारा से उन्हीं जानवरों की जूनों में जाने के लिए तैयार बैठा है। जैसे ही शरीर छोड़ते हो, चल मुर्गी, चल बकरी, चल कॉकरोच, चल चींटी, चल सांप, चल बिच्छू, फिर क्या मजा आएगा भाई? इसलिए इस इंसानी चोले को बर्बाद नहीं करना है। इसी चोले में आप आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो और किसी चोले में कहो कि कुत्ते को आत्मज्ञान हो जाए, बिल्ली को ज्ञान हो जाए, नहीं हो सकता। वो चूहे ही खाएगी सारी उम्र। तो इसलिए आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मुझे देखते अभ्यास। तो वाणी को यही विराम देता हूं। किसी का कोई सवाल हो, मान से कई लोगों को अलग अलग प्रकार के ज्ञान मिल जाए यहीं पर, क्योंकि बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो बंदा बचपन से लेके बैठा है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता। वो सवाल आप यहाँ पूछ सकते हो। साहिब बंदगी सतनाम एक स्वरूप है हमारे लिए कि हमको ऐसे भगवान, वैसे भगवान को किसी ने देखा नहीं है, पर उसका एक स्वरूप बना दिया गया है कि ये किशन जी ऐसे दिखते हैं, राम जी ऐसे दिखते हैं, माता रानी ऐसी दिखती है, या जो भी है ये, उसका एक स्वरूप हमारे सामने होता है। तो हम ये समझ के कि माता जी, माता तो माँ तो जगत माता है, चाहे पेट से मतलब जो पैदा किए हैं उनके लिए भी, और चाहे भगवान के रूप में है, माँ तो माँ ही है, माँ तो माँ है। तो उसमें हम उस स्वरूप की पूजा करते हैं, राम जी की, किशन जी की। वो अपना अपना इष्ट हर बंदे को अपनी तरफ से मतलब नसीब से मिलता है कि वो उसकी तरफ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पर अगर हम किसी स्वरूप की पूजा कर उसको ध्यान में रख के करते हैं तो क्या वो गलत है? बिल्कुल। बहुत बढ़िया सवाल पूछा, और इसी में निबेड़ा करना है सत्य और असत्य का। अब आपने क्या बोला कि मैं चाहती तो परमात्मा को हूँ, लेकिन मैं उसके एक स्वरूप की पूजा करती हूँ कि किसी ने बता दिया कि ऐसे शंकर जी दिखाई देते हैं, ऐसी माता जी दिखाई देते हैं, ऐसे राम जी दिखाई देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि एक पंखा और करंट दोनों आपस में मिले हुए हैं। आप चाहते तो करंट को हो, लेकिन आपको कोई बता दे कि पंखे की पूजा करो, परों की पूजा करो, स्वरूप की पूजा करो, किसका? पंखे के स्वरूप का, तो आप कभी करंट को अनुभव कर पाओगे? कभी नहीं। जो असली ज्ञानी होगा वो क्या कहेगा, बेटा ये पंखा, ये बल्ब, ये स्टेबलाइजर, ये कोई भी हीटर, ये तो केवल शरीर है, इनको चलाने वाली जो करंट है वो सब में एक है। और अगर उसको पाना चाहता है, उसको जानना चाहता है, तो ये है करंट की तार, इसमें उंगली लगा के देख ले। अब जैसी उंगली लगी तो क्या आपको पंखा नजर आएगा? ऊपर तो चलो, वो तो बात अलग है। आपको स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा कि करंट कैसा होता है। उसके बाद आप कभी ये नहीं बोलोगे कि मुझे पंखा लगा था, आप क्या कहोगे? मुझे करंट लगा था। यानी एक बार आत्म स्वरूप को जानने के बाद आप ये नहीं कहोगे कि वो माता जैसा था, वो शंकर जी जैसा था, वो राम जी जैसा था, कभी नहीं कहोगे, क्योंकि वही आत्म स्वरूप आपका भी है। वही करंट सब में घूम रहा है,
दिवाली में जो लड़ी लगाते हो ना, एक एक तार में हजारों बल्ब हैं। अब क्या कहोगे, करंट बल्ब है क्या? नहीं। ऐसे ही अनंतों देवी देवता, अनंतों भगवान। अरे 11वें अध्याय में क्या बताया गया अर्जुन को? जब अर्जुन ने कहा महाराज मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, वो कहते तू इन आंखों से मुझे देख ही नहीं सकता। क्यों भाई? अभी तक तो देख रहा था, अब क्या हो गया? अब उसको दिव्य दृष्टि दी गई, जो आज आपको दी जा रही है। अगर आपने ले ली में उन्होंने अपना एक स्वरूप नहीं दिखाया कि मैं कृष्ण हूं, उसमें अनंतों आंखें, अनंतों जांघें, अनंत भुजाएं, अनंत मुख, अनंत पेट। ये कहाँ है अनंत पेट, अनंत मुख? यही है अनंत आंखें, अनंत पेट, अनंत जांघें, अनंत भुजाएं, अनंत कपड़े, अनंत इत्र, अनंत खुशबुएं। फिर क्या बोला? हे अर्जुन ये जितने भी शरीर हैं ये सब मेरे ही कपड़े हैं। लेकिन अगर तू मेरे असली रूप को जानना चाहता है तो इन कपड़ों से ऊपर उठ जाना। इन सब कपड़ों को मैं ही जलाने वाला हूँ आत्म स्वरूप में। यही कबीर साहब ने कहा, देव निरंजन सकल शरीरा तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। यानी अज्ञानी जीव भगवान को केवल एक राम मान लेता है, एक कृष्ण मान लेता है, एक हनुमान मान लेता है, वो अज्ञानी है। क्यों? घट घट मेरा साइया और सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जिस घट प्रकट होए। सारे रूप दिखाने के बाद उसमें केवल कृष्ण जी के अवतार नहीं थे, उसमें राक्षस भी थे। देखो आप, उन राक्षसों के बड़े बड़े मुंह खुले और सारी दुनिया उसके मुंह में जाने लगी। तब अर्जुन ने कहा महाराज आपके मुख में तो सारी दुनिया के लोग जा रहे हैं, आप उनके सिरों का चूरा बना रहे हो, यानी आप नर भक्षण कर रहे हो। आदमी को खा रहे थे और कृष्ण जी को पूजने वाले लहसुन प्याज नहीं खाते। वो कहते हैं तो तमोगुणी है, तुम्हारा भगवान तो आदमी को खा रहा है, नरभक्षी हो गया है और तुम लहसुन प्याज में अटके पड़े हो। इसको समझना पड़ेगा तत्व ज्ञान से। वो क्या कहना चाह रहे थे? एक तरफ से मुंह खुला सारी दुनिया अंदर, और दूसरी तरफ से मुंह खुला सारी दुनिया बाहर, और ऐसे चक्कर चला दिया पूरा। क्या ज्ञान मिला उस चक्कर से? उससे ये ज्ञान मिला कि तत्व ही तत्वों को खाता है और तत्व ही तत्वों को पैदा करता है। जो काल भगवान का मुंह है वो केवल उनका मुंह नहीं, ये जितने भी मुंह हैं, क्या खा रहे हो सुबह से शाम तक? ये तत्व तत्वों को ही खा रहा है। भिंडी मिली उसको वो चबा गए, चावल मिला उसको खा गए, साग मिला उसे खा गए, मुर्गा बकरी सुअर तक नहीं छोड़ रहे उसको भी खा गए। अरे तुम ही काल भगवान का छोटा सा रूप हो, सब कुछ तुम ही खा रहे हो। एक तो हो गया ये मुख खाने वाला, और पैदा करने वाला मुख तो सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले मुख से खाते हैं और नीचे वाले मुख से पैदा कर देते हैं। चल रही है सृष्टि, यही तत्व ज्ञान है। ज्ञान दृष्टि से देखोगे सब समझ में आएगा। लेकिन फिर भी हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई नहीं खा सकता, नहीं हो सकता। इसलिए हे अर्जुन, केवल पूजा आत्मा की करनी चाहिए और किसी शरीरों की पूजा नहीं करनी चाहिए जो क्षण मात्र में खत्म हो जाते हैं। इसलिए शरीरों से जिस दिन कोई ऊपर उठ जाएगा, असल में वो मुझे प्राप्त कर पाएगा, मेरे स्वरूप को जान पाएगा। फिर वो कभी नहीं कहेगा कि मैं एक आदमी की तरह दिखाई देता हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कहेगा। वो मुझे आत्म स्वरूप में जानेगा और मुझे अजन्मा करके जानेगा। ये नहीं जानेगा कि मैं द्वापर में पैदा हुआ था कृष्ण बन के, मैं त्रेता में आया था राम बन के। अरे मैं अजन्मा हूँ, मैं कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं होता। तो इसको समझना है। अगर इसको समझ लिया तब ये जाल टूटेगा, नहीं तो फिर उन्हीं मुंह में जाना पड़ेगा, बकरी बन के जाना पड़ेगा, मुर्गी बन के जाना पड़ेगा। देखो दुकानें भली भली पड़ी हैं, तुम्हारे भाई बहन माँ बाप हैं जो मर गए यहाँ से और सामने बकरा बन के पैदा हो गए, और तुम्हें उस बकरी को खरीदने चले गए। तुमने अपने बाप का गला कटवा दिया, पहचान नहीं पाए अपने बाप को, क्योंकि अब वो बकरे की देह में है। जब तक तुम अपना बाप आदमी की देह वाले को समझ रहे थे, तुम उसको पापा पापा कर रहे थे। वो बकरा बन के सामने आ गया, तुम गए इसको काटना, वो कह रहा मैं, अरे पहचान मैं तेरा बाप। पर अब बाप नहीं दिखेगा, अब तो किलो दे देना।
आधा किलो कर देना। जितना खाओगे याद रखना देना पड़ेगा। इस दुनिया में कुछ फ्री नहीं मिलता। नारद मुनि का अपमान किया विष्णु जी ने, 14 साल भटकना पड़ गया, धक्के खाने पड़ गए जंगलों में। तुम क्या सोचते हो यहाँ तुम्हें फ्री मिल जाएगा? जितनी गर्दनें कटवाओगे कटवानी पड़ेंगी, जितना मीट खाओगे किलो के हिसाब से देना पड़ेगा। गलत फहमी मत रहना कि स्वाद लेने आए दुनिया में। इस दुनिया का जो मेन बोर्ड है वो है जैसा करोगे वैसा भरोगे। गलत फहमी मत रहना कि फ्री में मिल जाएगा। यहाँ बड़े बड़े भगवानों के छक्के छुड़ा दिए इस समय ने, तुम्हारी क्या औकात है? इसलिए जहां तक हो सके जीव हत्या से बचना है। भक्ति करनी नहीं करनी बाकी बात है, कम से कम जीव हत्या से बचो। अपने कर्म तो साफ करो। अपने कर्म ऐसे करो कि तुम्हें अगर जून मिले भी कुत्ते की तो ऐसी मिले कि कम से कम ऑडी में तो घूमो। ये गलियों वाला मिल गया, कीड़े पड़ गए, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो ऐसे कर्म करो कि सुख मिले, कम से कम सुख तो मिले। मुक्ति नहीं मिल रही तो, लेकिन रोज चबाओगे मुर्गी, चबाओगे बकरा और कहोगे भगवान जी हमें बख्श दो, माफ कर दो, कोई माफी नहीं मिलेगी। क्योंकि सब घाटों में वो राम विराजमान है। ताकि हे हिंदुओं तुम मछली मत खा लेना, विष्णु जी का अवतार है। लेकिन कौन सा हिंदू छोड़ रहा है विष्णु जी को? फिर दोबारा अवतार दिखा दिया कि कछुआ मत खा लेना, मैं ही हूं। कौन छोड़ रहा है कछुओं को? फिर दिखा दिया सुअर भी मैं ही हूं, भैया खा मत लेना। कौन छोड़ रहा सुअर को? अचार बना बना के रखते हैं वर्तमान में विष्णु जी का। तो याद रखना एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। एक एक किलो का, एक एक 100 ग्राम का, एक एक गस्से का हिसाब देना पड़ेगा। और जब देना पड़ेगा ना नानी याद आ जाएगी। और कोई सवाल? हाँ बोलो बोलो। जो गीता का 18वें अध्याय का मातम है कि एक आदमी था जो मतलब कोई उसको में विलास के सारे गुण थे, मतलब वो भोगी भी था, सब कुछ था, परंतु उसने गीता के 18वें अध्याय का मन से पाठ किया था। अच्छा। तो क्या उसको भगवान ने पहले तो स्वर्ग दिया, फिर अपने धाम में ले गए। तो इसमें क्या राज था? यानी कि मुक्ति का, अगर किसी को मुक्ति चाहिए तो पहले पढ़ाई लिखाई सीखे वो, 18वां अध्याय तो तब पढ़ेगा। यानी जितने अनपढ़ हैं ये तो सब गए काम से। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको दिमाग से निकाल दो कि 18 अध्याय, 18वां अध्याय तो सबसे लास्ट अध्याय है। नहीं, यही तो गड़बड़ है। गीता का सार अध्याय 2 है, जहां पर ज्ञान शुरू हुआ है। सबसे पहले सार बताया गया अर्जुन को। अगर अर्जुन अध्याय 2 में ही समझ जाता कि आत्मा अजन्मा है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, तो अध्याय 2 सुनने के बाद ही तीर उठा लेता। 18 तक तो पहुंचना ही नहीं था फिर। अरे दूसरा पढ़ा दिया, तीसरा बता दिया, 14, 15, 16, 17 बता दिए, तब भी नहीं धनुष बाण उठा रहा था वो। तब जाके 18वां सुनाया, तब जाके उसका मोह भंग हुआ, तीर चलाया उसने। जबकि अध्याय दूसरा गीता का सार है। दुनिया की कोई भी गीता ले लेना, उसके अध्यायों के जो नाम लिखे हुए हैं, पहले अध्याय का क्या नाम है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है। अगर किसी के पास गीता हो तो वो पढ़ के देखे कि अध्याय दूसरे का नाम है गीता का सार, जिसमें केवल आत्मा की महिमा गाई गई है। लेकिन हमें क्या सुनाया गया आज तक? गीता का सार क्या है? तू क्या लेके आया है, तू क्या लेके जाएगा, जो कुछ मिला यहाँ मिला, जो कुछ छोड़ेगा यहीं छोड़ेगा। अरे ये तो बिल्कुल जीरो लेवल का ज्ञान है। ये तो एक आम आदमी बता दे। तो कृष्ण जी क्या ये बताने आए थे उसको? नहीं, कृष्ण जी उसको गीता का सार समझाने आए थे। अध्याय दूसरा पढ़ लो, अच्छी तरह पढ़ लो, एक एक शब्द को समझ लो, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि आप जब तक आत्मा को नहीं जानते, यानी जब तक करंट को नहीं जानते, जब तक आप केवल पत्थरों की पूजा, यानी कि आप बल्ब की पूजा, पंखे की पूजा, कूलर की पूजा, गीजर की पूजा और तो पहले आसार को त्याग दो। राम जी का शरीर राम जी नहीं है, मेरे पिताजी का शरीर पिताजी नहीं है, मेरी माता शरीर नहीं है, मेरी माता एक आत्मा है, मेरा पिता एक आत्मा है, मैं एक आत्मा हूँ। इन शरीरों को छोड़ के हम सब एक दिन चले जाएंगे। अब जाना कहाँ है, बस इस पे विचार करना है।
दरवाजे बता दिए निकलने के, लेकिन ठहरेंगे कहाँ? तो साहिब कहते हैं आया है तू कहां से और जाना तुझे कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। केवल इतना ही जानना है, गुरु का काम ही यही है, एड्रेस देना। गुरु ये नहीं होता कि तुम्हें लेके जाएगा कहीं पे, गुरु एड्रेस देता है। आप लोग को निमंत्रण आया था कि हमारे यहाँ सत्संग है, भाई ने दिया था, देखो आप पहुंच गए, क्या मैंने क्या है घर से खींच खींच के? नहीं। इसी प्रकार आपने जाना कहा है, मैं लेके नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें एड्रेस बताऊंगा कि तुमने कहां जाना है और तुम खुद पहुंचोगे। बस इतना ही है आत्मज्ञान। तुम अपनी आत्मा से ही भटक गए हो, अब तुमने आत्मा में ही समाना है, हो गया आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब कभी ये नहीं होता मैं किसी भगवान की पूजा करूं, किसी राम की पूजा करूं, किसी कबीर की पूजा करूं, किसी नानक जी की पूजा करूं। आत्मज्ञान का मतलब होता है जैसे मैं कहूं कि मैंने आत्म रक्षा करी, तो यानी कि मैंने किसी और की नहीं, अपनी रक्षा करी। मैं कहता हूं मैंने आत्महत्या करनी है, तो इसका मतलब किसी और की हत्या नहीं, अपनी हत्या करनी है। मैं कहता हूं मैंने आत्म कथा लिखनी है, तो किसी और की कथा नहीं, अपनी कथा लिखनी है। इसी प्रकार जब मैं कहता हूं कि मुझे आत्म ज्ञान चाहिए, तो किसी और का ज्ञान नहीं, मुझे अपना ज्ञान चाहिए। इसीलिए बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, अरे बुल्ला की जाना मैं कौन, मुझे ऐसा गुरु मिला दो जो मुझे बता दे बुल्ला है कौन। क्योंकि दुनिया इसको बुल्ला समझ रही है, और ये क्या है? ये चेहरा है, आंख है, बाल है, माथा है, हाथ है, पैर है, इसमें बुल्ला कहाँ है? ये 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों को मैं लटका देता हूं यहाँ पे, इसमें बुल्ला कौन है? बुल्ला है आत्मदेव, जो इस शरीर में बोल रहा है। बुल्ले को बुल्ले, वो क्या बोलेगा? हाँ जी। अब ये जो बोला ये कौन है? इसी को जानना है। तो साहिब कबीर साहब कह रहे हैं, अरे चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को छीन भाई। चाम को अलग कर दे, चमड़े को अलग कर दे। राम जी का चमड़ा अलग, कृष्ण जी का चमड़ा अलग, कबीर जी का चमड़ा अलग, नानक जी का अलग। बोल रहा है, अब उसको जानना है। वही आत्मदेव है, उसी को जानना है। कैसे जानेंगे? जब सतगुरु मिलेगा, चमड़े से अलग करेगा, आत्मा में स्थित करेगा, तब जान पाओगी आत्मदेव क्या है। नहीं तो सारी उम्र ऐसे ही भटकते रह जाओगे। साहिब और कोई सवाल? हे अर्जुन, ना ऐसा कोई समय आएगा जब ये नहीं होंगे, तू किसी को भी नहीं मार सकता। तेरे बस की बात नहीं है किसी को मारना। ये जितने शरीर दिखाई दे रहे हैं, ये उस आत्मदेव के कपड़े हैं। तू केवल कपड़े फाड़ सकता है और तू कुछ नहीं कर सकता। तू सोचे कि तू भीष्म पिता को मार देगा, या तू दुर्योधन को मार देगा, या तू छोड़ किसी घोड़े को ही मार देगा, किसी हाथी को मार देगा, नहीं मार सकता। क्योंकि आत्मा अमर है और ये शरीर आत्मा के केवल कपड़े हैं। अगर तू इन कपड़ों को नहीं फाड़ेगा, हे अर्जुन, एक दिन खुद ही फट जाएंगे। ये लोग खुद ही, शरीर खुद ही नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उसका श्रेय तुझे नहीं मिलेगा। लोग तुझे कायर मानेंगे, ना तो तुझे यहाँ इज्जत मिलेगी, ना तुझे ऊपर का कोई लोक मिलेगा। इसलिए हे अर्जुन, धनुष बाण उठा और मारना चालू कर इनको। और इस चीज को दिमाग से निकाल देना कि तू किसी रिश्तेदार को मार सकता है। आत्मा कभी नहीं मरती। तो ऐसे करके अर्जुन को ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी हम नहीं समझ पा रहे कि असल में आत्मज्ञान क्या है। हम फिर कपड़ों की पूजा करने में लगे हैं। हम राम जी की पूजा करते हैं। कौन कौन करता है राम जी की पूजा? हाथ खड़े करो। राम जी की, भगवान श्री राम की पूजा कोई करता है? कोई भी नहीं। कृष्ण जी की पूजा, अब जो कृष्ण जी की पूजा के लिए हाथ खड़े किए हैं, असल में ये कृष्ण जी की पूजा नहीं करते। फिर किसकी करते हैं? कृष्ण जी की आत्मा के कपड़ों की। हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। तू और मैं
आत्मा है, हम अजन्मे हैं, कभी भी किसी काल में ना तो हमारा जन्म होता है ना ही हमारी कभी मृत्यु होती है। तो फिर मैं कृष्ण जी को आदमी मान के कैसे पूजा कर सकता हूं? मैं राम जी की पूजा उनको शरीर मान के कैसे कर सकता हूं, जबकि उनका ज्ञान आत्म ज्ञान है। मैंने आज तक ना तो कभी राम जी को जाना, ना मैंने कभी राम जी की पूजा करी। हाँ, मैं उनके कपड़ों को धोता रहा, जो मैं मूर्ति धो रहा हूं पानी से, वो उस आत्मदेव के कपड़े हैं। जैसे मैं तो यहाँ से चला जाऊं, लेकिन ये अपने कपड़े यहाँ लटका जाऊं। अब सब आके मेरे कपड़ों में माथा टेके और कपड़ों को खूब नहलाए धुलाए और सोचे मैं तो नितिन दास को नहला रहा हूं, तो ये तुम्हारा भ्रम है। आज तक तुमने एक भी सेकंड तक ना तो राम जी की भक्ति करी, ना कृष्ण। सतगुरु मिल जाता है तो वो तुम्हें और तुम्हारे भगवान को कपड़ों से अलग कर देता है। इसी को बोला गया है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, और कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मुझे देखती आवे हंसी। जब तक मैं आत्म ज्ञान को नहीं जान लेता, जब तक मैं भटकता ही रहूंगा, क्योंकि असल में परमात्मा किसी कपड़ों में नहीं है, वो कपड़ों से न्यारा है, यानी शरीरों से न्यारा है। उसी को जानना भक्ति है, उसी को जानना हमारी साधना है। अगर हमने उसको नहीं जाना तो हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, क्योंकि अंत समय में हमें जब ये शरीर छोड़ना पड़ेगा तो हमें इस मकान से निकाला जाएगा। ये मकान है रहने का, जैसे ये मकान दिखाई दे रहा है आपको, इसमें दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, रोशनदान है, ऐसे ही इस मकान में भी 10 दरवाजे हैं जिसमें से आपको निकाला जाएगा एक दिन। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन से भगवान की पूजा कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दरवाजों में से निकलना ही पड़ेगा। कहां पे है वो दरवाजे? ये है वो दरवाजे। पहला दरवाजा ये कान, दूसरा ये आंख, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और 2 दरवाजे लैट्रिन बाथरूम के, 9। ये 9 दरवाजों में से सबको निकलना ही पड़ेगा, चाहे कितना मंदिर चले जाना, चाहे कितना गुरुद्वारे चले जाना, चाहे कितना कहीं भी चले जाना। ये कैसे पता लगता है हम किस दरवाजे से निकले? जब कोई मरता है तो लैट्रिन निकल जाती है, तब समझ जाना गुदा द्वार से निकल गया ये जीवात्मा। अब कहां जाएगा? गटर में जाएगा। नालियों में जो आपको कीड़े दिखाई देते हैं छोटे छोटे, ये वही लोग हैं जो गुदा द्वार से निकल गए। जब पेशाब निकल जाता है किसी का मरते ही, वो कहां चला जाता है? वो मछलियों की जूनों में चला जाता है, वो नदियों में, सागर में चला जाता है। जो मुंह से निकल जाता है वो कहां जाता है? अन्न की ढेरी में जाता है। देखो चावलों के अंदर सोडियां मिलेंगी, तुम्हें छानोगे, आटे में घुन मिलेगा, कनक के दानों में घुन मिलेगा। कौन डालने गया वहां पे? किसने छिड़क दिए वहां जाके घुन? आम के पेड़ में पूरा आम पैक है लेकिन अंदर कीड़ा लगा हुआ है, कहां से चला गया वो? ये सब वही लोग हैं जो मुंह से निकलते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसे ही 9 दरवाजों में से जहां से भी आप निकल गए, आपको 84 में जाना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। अब एक 10वां दरवाजा है जहां पे ताला लगा रखा है। काल भगवान ने और माया ने ताला लगा दिया है, अब ये जीव निकल नहीं सकता वहां से। अब वहां से भी अगर वो निकल जाए, कोशिश करके तोड़ के निकल जाए कैसे भी, तब भी वो मुक्त नहीं हो पाता। बड़े बड़े योगी हैं जो 10वें द्वार को फोड़ के निकल जाते हैं, वो भी मुक्त नहीं हो पाते। तो कबीर साहब कह रहे हैं, 10वें द्वारे गंदम गंदा और सार शब्द चीने नहीं अंधा। फिर कह रहे 10वें द्वारे प्राण जब निकले, राज खानी जाए, कुछ देर राज भोगे, फिर पाछे पछताए। 10वें द्वार से निकलने पर भी मुक्ति नहीं मिलती। फिर मुक्ति कहाँ है? मुक्ति है तुम्हारे आत्म स्वरूप में। जब तुम अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाओ, तब तुम्हारी मुक्ति हो जाती है।
अब ना तो तुमने कहीं आना है और ना तुमने कहीं जाना है। यानी अब किसी बॉडी में नहीं आओगे और ना ही किसी लोक को जाओगे कि मैं स्वर्ग में चला गया, मैं कोई सतलोक चला गया, कोई ब्रह्मलोक को चला गया। अब कहीं नहीं जाना। पता नहीं कितने हमारे नामों के आगे स्वर्गवासी स्वर्गवासी लिखवा लिखवा के फिर यहाँ पे बैठे हुए हैं नरकवास में। कितनी बार लिखवा दिया हो गया, गिनती नहीं है। स्वर्गवासी, अरे नहीं जाना स्वर्ग में भाई। तो साहिब कहते हैं ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी अब हमने ना तो इस शरीर में आना है, ना हमने किसी स्वर्ग नरक किसी लोक में जाना है। अब हमने अपने आप में स्थित हो जाना है, यानी अपनी आत्मा में रमण करना है, जो अध्याय 3 17वां श्लोक बताया गया गीता में। और यही असली साधना है। इसके अलावा अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हो, मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, ये मनुष्य चोला भी नहीं मिलेगा, दोबारा 84 में जाना पड़ जाएगा। इसलिए असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है कि हम अपने आप में स्थित कैसे होए। तो ये कैसे होता है? जब आप कोई गुरु धारण करते हो और उसके बताए हुए तरीके पे चलते हो, बताए हुए रास्ते पे चलते हो, तब आप आत्म ज्ञान को प्राप्त होते हो। नहीं तो आप इस शरीरों के माया जाल से निकल नहीं सकते। ये शरीरों का जाल इतना भयंकर जाल है कि इससे बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं निकल पाए। इसीलिए बार बार साहिब ने बोला है कि आत्म चीन है तो परमात्म चीन है। संत कहावे सोए यह भेद काया से बाहर। फिर तुम्हें कोई काल के दूत या यमदूत पकड़ नहीं पाएंगे। नहीं तो ऐसी हालत हो जाएगी मरते समय, सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब हम मरना सीख लेते हैं कि कैसे मरना है, फिर मौत का भय खत्म हो जाता है। कैसे? मरता मरता जग मुआ और मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहु न मरना होए। अगर हमने ऐसे मरना सीख लिया, कैसे? जो हमारा ध्यान पूरे संसार में फैला है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वेद पुराण गीता भागवत कबीर वाणी नानक वाणी दादू वाणी, कहां कहां हमने ध्यान फंसा रखा है। वहां से हमने सारा ध्यान इकट्ठा कर लेना है और कहां रखना है? अपनी आत्मा में रखना है। सारा ध्यान खींच के अपनी आत्मा में स्थित हो जाना है। इसी को साहिब ने बोला, रे सुरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। अपने सारे ध्यान को, चाहे तुम किसी मजहब में हो, किसी जात पात में हो, किसी धर्म में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अल्लाह को याद करते हो, तुम वाहेगुरु को याद करते हो, तुम राम को याद करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम अपनी आत्मा को नहीं जानते। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तुम हिंदू हो के जान लो अपनी आत्मा को। तुम मुसलमान हो, मुसलमान समझ के अपने आप को अपनी आत्मा को जान लो। तुम सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, तुम केवल अपनी आत्मा को जान लो। तुम्हारा अल्लाह वाहिद गॉड उसी में छुपा है, वही मिलेगा और कोई रास्ता नहीं है बचने का। इसीलिए साहिब ने बार बार यही बोला, रे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। ऐसे रमता राम है और ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं बैठा जो हमने बना दिए। वो रमता राम वहां बैठा है जो उसने बनाया है। ये मंदिर उस रमता राम ने बना रखा है। इस मंदिर को बना के दिखाया कोई कारीगर? कैसे गर्भ में एक बूंद रूप में जाते और कैसे ये मंदिर गढ़ देता है। पूरा चेहरा बना दिया, हाथ बना दिए, उंगली बना दी। शिल्पकार तो पत्थर से बनाता है, लेकिन वो बनाने वाला एक बूंद से बना देता है। बना के दिखाए कोई? और उसी रमता राम को पहचान लेना है। कहते हैं जो तिलमाही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग।
तेरा साईं किसी मूर्त में नहीं है, अगर मूर्त में होता तो वो तुम्हें कभी ना कभी तो आशीर्वाद देता। तुम जितना मर्जी भोग लगा लो, उनका हाथ ऐसे है तो ऐसे ही है, कभी ऐसे रखा किसी पे? कभी नहीं रख सकता। बाकी छोड़ो, जिसकी भी मूर्ति की पूजा करते हो, कबीर जी की करते हो, नानक जी की करते हो, रविदास जी की करते हो, किसी की भी करते हो, उस मूर्ति को शाम को टेढ़ा कर देना और कहना ठीक है भगवान जी, सुबह तक आप अगर खड़े हो जाओगे तो मैं आपको दिल से पूजूंगी, अगर नहीं हुए तो मैं अब आपकी भक्ति छोड़ रही हूँ, अब मैं आत्मज्ञान में आ रही हूँ। अगर वो सुबह तक खड़े हो गए, हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। भाई भगवान है, क्यों नहीं होंगे? तुम अपने बच्चे को टेढ़ा कर दो और बोलना उसको बेटा सीधा हो जा, हो जाएगा? तो बच्चा हो गया, भगवान नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? कुछ तो कमी है। क्या कमी है? जान नहीं है। लेकिन पंडित जी ने प्राण प्रतिष्ठा करी थी ना, प्राण डाले थे ना मूर्ति में, फिर क्यों नहीं है? इसको भी समझ लो। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भी अगर एक उंगली टूट जाए तो उसी भगवान जी को उठा के कहां रख देते हैं? पीपल के नीचे। और तुम्हारे बच्चे का हाथ कट जाए, तुम रख दोगे क्या पीपल के नीचे? तो यानी तुमने बच्चे से ज्यादा भगवान की बेकदरी कर रखी है। बच्चे को तुम छाती से लगा लोगे और भगवान तुमने उठा के बाहर फेंक दिया। यही अज्ञान है, यही अज्ञान है। इसी का खंडन गीता करती है कि हे अर्जुन, जो भी देवी देवताओं की पूजा करता है वो अल्प बुद्धि है, छोटी बुद्धि है उसकी। लेकिन अगर वो किसी गुरु के पास चला जाए और वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले, हे अर्जुन, मैं और वो दो नहीं है, वो मेरा ही रूप हो जाता है, वो मैं ही हो जाता हूँ, वो सो हम हो जाता है, जो तू सो हम। अब हम दोनों में कोई भेद नहीं होता। अब ना तो वो किसी लोक में जाता है, ना किसी अन्य शरीरों में आता है, अब वो आत्मा में स्थित हो जाता है। अर्जुन, वही भगत मुझे अति प्रिय है। और ये जितने भी मूर्ति को भगवान मान के पूजते हैं, ये सब उन छोटे बालकों की तरह हैं जो गुड्डे गुड़ियों की शादी को ही सत्य मान के बैठे हैं। लेकिन जो बड़े हो जाते हैं उनको पता है ये गुड्डे गुड़ियों की कितनी शादी करवा दें, बच्चे पैदा नहीं हो सकते, वो तो कला ही कुछ और। ये केवल उस आत्म देव की वजह से जिंदा है। जैसे एक पंखा है, क्या पंखा कभी घूम सकता है? नहीं घूमता। क्या पंखा कभी घूम सकता है? खुद से कभी नहीं घूम सकता। जब दुकान पे लेने गए थे तो गर्दन अलग पड़ी थी, पेट अलग पड़ा था, पंखे अलग पड़े थे, और लेके उठा के घर में करके टाइट लटका दिया। अब दुकान में मुर्दा पड़ा था, मुर्दा था ना, अब मुर्दा यानी हाथ पैर अलग थे, हाथ पैर जोड़ के मुर्दे को टांग दिया ऊपर। अब चलेगा क्या? अभी नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा करंट लगा दिया उसमें, करंट से घूमने लगा। अब जब घूमने लगा तो क्या जिंदा हो गया? क्या वो पंखा जिंदा हो गया? नहीं हुआ। उसे जीवन दिया गया। किसने दिया? करंट ने दिया। जिस दिन तुमने ऑफ कर दिया वो फिर मृत, क्योंकि वो मृत ही है, वो मुर्दा ही है। लेकिन करंट की वजह से मुर्दा दिखाई नहीं देता, 200 की स्पीड में भागता है। इसी प्रकार ये शरीर जो हमारा है ये मुर्दा है, ये कभी जीवित था ही नहीं। किसकी वजह से जीवित दिखाई दे रहा है? हमारी आत्मा की वजह से। जैसे ही आत्मा निकली और ये फिर से मुर्दा हो गया, क्योंकि पहले भी मुर्दा ही था। केवल आत्मदेव के कनेक्शन की वजह से ये भाग रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। दूध पीते हो पच जाता है, किसी मुर्दे के मुंह में दूध डाल देना, वही गले में अटका रहेगा, फट जाएगा गले में उसके, लेकिन पचेगा नहीं। क्यों? क्या उसके पास आते नहीं है? मुर्दे के पास आते हैं। क्या उसके पास लीवर नहीं है? ऑपरेशन करके देखो, लीवर भी है। क्या उसके पास सारा सिस्टम नहीं है? सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो कुछ खा भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिसकी वजह से वो खा रहा था वो है ही नहीं उसके पास।
यानी गाड़ी में पेट्रोल धुएं में बदल रहा था। कब तक? जब तक मैंने चाबी घुमा के ड्राइव कर रहा था। अब मैंने गाड़ी बंद कर दिया, उसमें जितना मर्जी पेट्रोल डाल दो, धुआं निकल के दिखाए, वही पेट में बड़ा बड़ा पेट्रोल सड़ जाएगा, लेकिन धुआं नहीं बनेगा उसका, क्योंकि मेरी वजह से वो चल रहा था। इसी प्रकार ये जितने भी शरीर हैं, हे अर्जुन, अध्याय 2, ये जितने भी राजा महाराजा तुझे दिखाई दे रहे हैं, जब अर्जुन कहता मैं धनुष बाण नहीं चलाऊंगा, बैठ जाता है बेचारा। अब उसको ज्ञान दिया जा रहा है कि ये जितने भी शरीर दिखाई दे रहे हैं, जितने भी राजा महाराजा हैं, हमें शरीर छोड़ना आता हो। जैसे पानी में बच्चे खेलते हैं तो कितना आनंद आता है। देखो वाटर पार्क बने हुए हैं, एक बार घुस जाओ तो निकलने का मन नहीं करता। किसका? जिसको तैरना आता है। और जिसको तैरना नहीं आता वो किसी वाटर पार्क में नहीं घुसता, किसी स्विमिंग पूल में नहीं जाता, किसी तालाब में छलांग नहीं मारता, किसी नदी में छलांग नहीं मारता, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने छलांग मार दी तो मैं गया। लेकिन अगर वही तैरना सीख ले तो फिर देखो कितने ऊंचे ऊंचे से छलांगे मारते हैं और पूरा एंजॉय करते हैं, पूरा खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उसे पता है मैं डूब ही नहीं सकता, मुझे तैरना आ गया है। इसी प्रकार जब हमें मृत्यु के समय शरीर छोड़ना आ जाता है, फिर हम नहीं डरते, क्योंकि मौत नाम की कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं। ये हमें डरा दिया गया है कि तू मर जाएगा, तू मर जाएगा। अरे मैं कहां मरूंगा? हम में से कोई नहीं मरने वाला। हम ना मरिब मरिब संसारा और हमको मिला जियावन हारा। कोई भी नहीं मरता इस दुनिया में। तो क्या होता है? केवल शरीर को छोड़ते हैं। और छोड़ता कौन है? ये जीवात्मा छोड़ती है। यानी किसी का पिता मर गया तो मरा नहीं है, उस जीवात्मा ने शरीर को छोड़ दिया। लेकिन जिसको आप पापा समझ रहे हो, अपना पिता समझ रहे हो, वो आपका पिता नहीं है। तुम शरीर को पिता मान रहे हो और शरीर तुम्हारा पिता नहीं है। तुम्हारा पिता वो है जो शरीर को छोड़ के चला गया। वो कौन है? क्या उसको कभी देखा किसी ने? ना तो आज तक किसी पिता ने अपने बच्चे को देखा, ना किसी बच्चे ने अपनी मां को देखा, ना मां ने किसी अपनी बेटी को देखा। जो कुछ भी देखा केवल शरीर को देखा। शरीर क्या है? एक गाड़ी है। इस गाड़ी को चलाने वाला कौन है? जीवात्मा इसको चला रही है। तो जीवात्मा अलग हो गई और शरीर उसका गाड़ी अलग हो गई। जैसे मैं गाड़ी में आया तो गाड़ी कहाँ है? बाहर खड़ी है, मेरे बिना चल नहीं सकती। जब तक मैं चला रहा था टायर भी घूम रहे थे, लाइट भी हो रही थी, हॉर्न भी चल रहा था, इंजन से धुआं भी निकल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी को बंद करके बाहर निकल आया, गाड़ी खड़ी है, लोग कह रहे हैं हाय मर गई, हाय मर गई, गाड़ी मर गई, नहीं चल रही है, नहीं बोल रही है। ऐसे ही हमारे शरीरों का हाल होता है। मैं चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सांसें चल रही है, लोग कह रहे हैं मैं जिंदा हूँ। फिर हम इन शरीरों की पूजा नहीं करते, ना ही हम अपने आप को शरीर मानते हैं, ना ही हम अपने किसी भगवान को शरीर मानते हैं, ना ही हम अपने गुरुदेव को शरीर मानते हैं, ना ही हम अपने भाई बहनों को शरीर मानते हैं, क्योंकि हम शरीरों के जाल में उलझ गए। आज हम अपने आप को सोचते हैं कि मैं एक आदमी हूं, मैं एक औरत हूं। याद रखना, ना तो तुम कोई आदमी हो, ना तुम कोई औरत हो, तुम आत्मा हो। आत्मा ही इस शरीर को चला रही है। जब ये शरीर यानी आदमी औरत का शरीर तुम्हें नहीं मिला था, तब तुम क्या थे? तुम 1,84 में जानवरों की जूने भुगत रहे थे। कोई कुत्ता बना पड़ा था, कोई कुतिया बनी पड़ी थी, कोई सुअर था, कोई सूरी थी, कोई गधा था, कोई गधी थी। आज सुंदर सुंदर चेहरे मिल गए तो अपने आप को सुंदर समझ रहे हो। यही इंसानी चोला छोड़ के सुअर के जून में जाके गलियों में गंदगी खानी पड़ेगी, तब क्या हाल होगा? गलत फहमी में मत रहना कि तुम आदमी और औरत हो। आदमी और औरत का शरीर तो तुम्हें कुछ समय के लिए मिला है, और ये समय
चुटकियों में बीत जाएगा। देखो कितनी कितनी उम्रें हो गई, 70-70 साल, 50-50 साल। आज अगर कोई कहे कि चल शरीर को छोड़ दे, मर जा, नहीं, मैं नहीं मरना चाहती, अभी तो पैदा हुई मैं कल को। अगर अभी कोई 30 साल का है, उसकी मौत आ गई और वो कहे, डॉक्टर कहेगी तुझे 20 साल और जीवन दे, तो खुश हो जाएगा कि शुक्र है 20 साल और मिल गए। लेकिन जब 50 साल का हो जाएगा फिर भी वही हालत होगी जो आज है। जितना डर जवान को है उतना ही डर बूढ़े को भी है, जबकि उससे डबल उम्र भोग के बैठा है। क्योंकि ये आत्मा कभी मरती ही नहीं है, ये कभी थकती ही नहीं है जीने से, इसलिए ये कभी मरना चाहती ही नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही जीव है। जीव से ही जीवन बनता है। ये मर सकती ही नहीं है, बस डरती रहती है। ये जीवात्मा ये डर नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि इसने अपने स्वरूप को जाना ही नहीं कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं। ये अपने आप को शरीर मान के बैठा है। अब जैसे ही शरीर छोड़ने का समय आता है, वैसे इसकी हालत खराब होने लग जाती कि अब क्या करें, अब करना क्या है। कबीर साहब क्या कहते हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। शरीर होता है, ना ही आत्मा कभी मरता है। इसी आत्म देव को जानना है अर्जुन। इसी को जानने से जन्म मरण का जो चक्र है तुम उसे तोड़ दोगे। लेकिन अगर तुम आत्मा के सिवा किसी और की भक्ति में लीन हो, यानी तुम देवताओं की पूजा करते हो, तुम पितरों की पूजा करते हो, तुम भूत प्रेतों की पूजा करते हो, हे अर्जुन, तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। क्यों? अध्याय 7वां 23वां श्लोक। जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि होते हैं, उनकी बुद्धि कम होती है। अर्जुन, तुम मत करना। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूतों में जन्म लेते हैं। वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। और जो मुझे यानी कृष्ण को देवता के रूप में भजते हैं, वो मेरे असली स्वरूप को नहीं जानते, उनको भी जन्म मरण में आना ही पड़ेगा। लेकिन जो ज्ञानी मुझे तत्व रूप से जानते हैं, जो मेरे असली स्वरूप को जानते हैं, जो ये जानते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मैं ना तो कभी पैदा होता हूँ और ना कभी मरता हूँ, यानी जो मुझे आत्मा करके भजते हैं वो इस जन्म मरण के बंधन को तोड़ चले जाते हैं और वो मुझ में ही स्थित हो जाते हैं, यानी आत्मा में ही स्थित हो जाते हैं। उन्हीं लोगों को हे अर्जुन स्थित प्रज्ञ बोला गया है। वो किसी और की शरण में नहीं जाते, वो मुझ में समा जाते हैं। ना तो वो किसी देवता की पूजा करते हैं, ना ही वो किसी पितर को पूजते हैं, ना ही वो किसी भूत प्रेत को पूजते हैं। और जो इन तीनों को पूजते हैं वो निपट अज्ञानी है। अर्जुन, तुम इस अज्ञान में मत फंसो। तो अर्जुन कहता, महाराज फिर क्या करना है, ये आत्मा का ज्ञान कैसे पता लगेगा? अध्याय 4 34वां श्लोक। अर्जुन को ज्ञान देते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम सच में सत्य को जानना चाहते हो, यानी अपनी आत्मा को जानना चाहते हो, क्योंकि आत्मा ही सत्य है, तो तुम किसी ऐसे गुरु के पास चले जाओ जो आत्मा का ज्ञान रखता है, जिसने अपनी आत्मा को महसूस किया है, जिसने आत्म ज्ञान में रमण किया है। हे अर्जुन, वो तुम्हें भी आत्म ज्ञान दे देगा और एक बार आत्म ज्ञान होने पर तुम दोबारा कभी भी अज्ञान को प्राप्त नहीं होगे। अध्याय 4 35वां श्लोक। अब इसी को समझना है, ज्ञान और अज्ञान, सत्य और असत्य, सार और असार, सच और झूठ, इसी का फैसला करने वाले को विवेकी कहते हैं। अब हमने विवेकी बनना है। और जब एक बार मैंने खूब तपस्या करी, खूब नाम जपा, खूब यज्ञ किए, व्रत किए, पूजा पाठ किया भगवान का, इसीलिए मैं आज यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मैं उन चीजों से मुक्त नहीं हो पाया। अब क्या करना है जो मुक्ति मिले? सबसे पहले क्या करना है, जो कुछ मैंने आज तक किया वो सब छोड़ देना है।
कोई जाप नहीं करना, कोई राम राम नहीं भजना, कोई कबीर कबीर नहीं भजना, कोई अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं करना। यही करते करते आज हम यहाँ बैठे हैं। तो फिर करना क्या है? अब ये जानना पड़ेगा। अगर राम राम नहीं करेंगे, अगर हरे कृष्णा नहीं करेंगे, कबीर कबीर नहीं करेंगे, नानक नानक नहीं करेंगे, अल्लाह वाहिगुरु नहीं करेंगे, तो कैसे मुक्त होंगे? क्योंकि जितने भी संत आए सबने कहा राम सिमर राम भजो। याद रखना, उन्होंने कहा राम सिमर, और हम क्या करने लगे? राम जाप। सिमरन और जाप, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हम सिमरन नहीं कर पाए, हम जाप करते रहे, इसीलिए यहां बैठे हैं। अगर हम जाप छोड़ दें और हम राम का सिमरन करना सीख लें तो हमारी मुक्ति हो जाएगी 101%। जिसके लिए गीता में क्या बोला गया? अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, ये जितनी भी पूजा पाठ है, जप तप वेद पुराण जो कुछ भी है, ये सब उनके लिए है जो आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन किंतु जो आत्मज्ञान में रमण करते हैं, जो आत्मज्ञान में स्थिर हो जाते हैं, जो आत्मज्ञान में ही अपने आप को स्थिर कर लेते हैं, उनके लिए ये जाप, ये व्रत, ये पूजा, ये पाठ, ये तीर्थ मूर्त 4 धाम, ये कोई मायने ही नहीं रखता। क्योंकि जिस राम को वो पाना चाहता था, वो राम इन तीर्थ मूर्त में नहीं है, वो राम हमारी आत्मा में है। इसीलिए अर्जुन को बार बार समझाने की कोशिश करी कि हे अर्जुन, आत्मा को जान ले। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। ज्ञान का मतलब कोई कहानियां जिससे हमें शिक्षा मिलती है, राम जी की, कृष्ण जी की, या अन्य महात्मा, बुद्ध महात्मा, महावीर और भी बहुत सारे, जो भी हमें धर्म की तरफ लेके आए, जो भी हमें भगवान की तरफ लेके आए, वो सब पवित्र ज्ञान है। जो हमें भगवान की तरफ लेके जाए वो पवित्र ज्ञान है, और जो हमें हमारी तरफ लेके आए वो मूल ज्ञान है। पवित्र ज्ञान सारी दुनिया में फैला है, यानी अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, ये जितना भी ज्ञान है ये सब पवित्र ज्ञान है, जिसमें आपको किसी ना किसी की भक्ति करवाई जाती है। आप किसी ना किसी भगवान, किसी ना किसी अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, कृष्ण, राम की भक्ति करते हो, ये पवित्र ज्ञान है। और जब आप अपनी आत्मा का साधन करते हो, अपने आत्म ज्ञान में आते हो, तो ये मूल ज्ञान है। अब हमने ये विचार करना है कि आत्म ज्ञान में यानी मूल ज्ञान में और पवित्र ज्ञान में फर्क क्या है। क्या पवित्र ज्ञान के द्वारा हमारी मुक्ति हो सकती है, या हमें मूल ज्ञान समझना ही चाहिए? जो पवित्र ज्ञान होता है ये युगों युगों से चलता आ रहा है। हम कोई आज पहली बार पैदा नहीं हुए दुनिया में कि आप सोचो मेरा ये पहला जन्म है, ऐसा नहीं है। जब से ये दुनिया बनी है तब से अरबों खरबों पता नहीं कितने जन्म हो लिए हमारे। अब हमने ये विचार करना है कि हम अगर इस दुनिया में अब बैठे हैं तो इसका मतलब हम पहले कभी मुक्त नहीं हो पाए जन्म मरण से, तभी तो आज बैठे हैं यहाँ पे। अगर हमने से कोई मुक्त हो गया होता सतयुग में, कोई मुक्त हो गया था द्वापर में, कोई त्रेता में मुक्त हो गया होता, तो आज हम में से वो यहाँ ना बैठा होता। अब यहाँ बैठे हैं इसका मतलब हम मुक्त नहीं हुए, जबकि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी भक्ति करने में। सतयुग में हमने विष्णु जी की भक्ति करी, त्रेता में हमने राम जी के गुण गाए, द्वापर में हमने कृष्ण जी की भक्ति करी, और अब भी करते आ रहे हैं। लेकिन आज भी यही बैठे हैं।
हमने कोई मंत्र नहीं छोड़ा जपने के लिए, हमने कोई तीर्थ व्रत मूर्त पाथर पीतर कुछ नहीं छोड़ा, हमने पहाड़ों की परिक्रमा नहीं छोड़ी, तीर्थों पे चारों धाम नहीं छोड़े, कुछ नहीं छोड़ा, हमने सब कुछ कर डाला। लेकिन फिर भी आज यहाँ के यहीं बैठे हैं, यानी हमारी मुक्ति नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो